अधीश शिव ईश नमी, सहस गुणित विस्तार, सिद्ध चक्र पूजा रचूं, शुद्ध त्रियोग संहार। ये सिद्धों की महिमा और सिद्ध चक्र विधान जो हम कर रहे हैं, ये वास्तव में अपने भीतर सिद्ध बनने की भावना का अभिव्यक्तपना है। हम उसी का प्रयास करते हैं, उसी की भावना भाते हैं, वही हमारे मानस पटल पर घूमता है। जैसा हम होना चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा हम करना चाहते हैं, हमारे मन में उसी के ही विचार चलते हैं, उसी का ही हम साधन जुटाते हैं और उसे ही प्रारंभ करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए इस विधान में जो भी चर्चा चल रही है सुबह या शाम को, उसमें मेरा मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि सब जीवों के मन में सिद्ध दशा का स्वरूप आए, सिद्ध दशा की महिमा आए, तभी तो वो अपना मानस बनाएगा ना। बात समझ गए कि नहीं समझ? अभी तो मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। पंडित टोडरमल जी की शैली में कहें तो मोक्ष को भी देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। आप समझ गए ना? ये तो बचपन से जब किसी भी चीज के बारे में हम सुनते चले जाते हैं तो उसके बारे में एक दिमाग में एक पूरी फिल्म बन जाती है कि बस मुझे ये करना है। बात समझ गए? जेहादियों को भी जो पढ़ाया जाता है वो उनके मानस पटल पर आक्रामक रूप से अंकित हो जाता है और वो बिना कुछ देखे समझे एकदम मानव बम बन करके भी उस काम को कर देते। बात समझ गए क्या नहीं समझ गए? इस काम से जगत में क्रांति हो सकती है, लेकिन इस शैली से आत्म क्रांति नहीं होती। बात को समझना में, इस शैली से आप तपस्वरण बाहर में बहुत कर सकते हैं, लेकिन इस शैली से कर्मों का अभाव नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मों के अभाव के लिए क्या कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सक्षम है, इसके अलावा और कुछ सक्षम नहीं। निर्जराधिकार में बात कह दी कि क्लिश्यंताम, कलश लिखा अमृतचंद स्वामी ने, कुछ भी कर ले, चाहे तू सारे आगम को पढ़ ले और चाहे तू बाहर में महाव्रत समिति का पालन कर ले, चाहे तू तप के भार से भग्न हो जा, लेकिन यदि राग का अंश मात्र भी सद्भाव रहेगा तो तेरे को निज पद की प्राप्ति नहीं होगी। बात समझ में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? इसलिए वो निज पद क्या है ये तो ज्ञान में आना चाहिए ना कपिल। जैसे जोश में ये बात आती है ना कि सम्मेय शिखर हमारा है, तो निज पद हमारा है। वो क्या है निज पद? बात समझे? तो सम्मेय शिखर की महिमा क्यों आती है कि वंदना की? सम्मेय शिखर की महिमा क्यों आती है? बचपन से हमने महिमा सुनी और इतनी सुनी कि हर व्यक्ति के मन में एक भाव जरूर रहता है कि एक बार वंदना हो जाए। बात समझ गए राजीव? क्या तुम्हारे मन में भाव आता है कि एक बार मुझे अपना पद दिख जाए? सच बताना। नहीं आता। ठीक, नहीं आता। ये भाव इसका इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन इनने स्वीकार किया, ये बहुत बड़ा गुण है। मेरी बात समझ गए क्या? मनीष, मनीष ही है ना नाम?
क्यों मिंटू? जैसे सम्य शिखर की महिमा सुन के आपको सम्य शिखर की वंदना का भाव आया, ऐसे ही निज पद का अनुभव करने का, अवलोकन करने का वो अंदर में कौतूहल जगता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? अब वो नहीं जगता तो क्यों नहीं जगता, गहराई से समझो। कहीं ना कहीं ये पुरानी कहावत है ना, अंटा चढ़ाना, कहीं ना कहीं एक परत लगी है जो जुड़ने नहीं दे रही। समझ में आया क्या नहीं है? एक हल्की सी भी पीवीसी की परत सीमेंट के बीच में आ जाएगी तो सेटिंग नहीं होने देगी। तो वो मिथ्यात्व की परत बीच में आई हुई है, जिसकी वजह से इतनी आत्मा की महिमा सुनते हैं, मोक्ष की महिमा सुनते हैं, तो भी वो बात अपनी नहीं लगती। उसका कारण क्या है कि अपना कुछ और लग रहा है। बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? और जो अपना लग रहा है, महिमा तो उसकी आएगी। जो बेटा अपना लग रहा है, तिजोरी तो की चाबी उसे ही मिलेगी, बसियत उसके नाम होएगी, चाहे वो कैसे ही हो। और दूसरा बच्चा इतना बढ़िया लग रहा है, वो चाहे कितना बढ़िया लग रहा है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा अपने वाले को। और मैं सही बता दूं, तुम उसे भी कुछ नहीं दे रहे हो, अपने को दे रहे हो। क्या कहे? नहीं पकड़ में आई होगी बात मनोज। तुम अभिषेक को कुछ नहीं देने वाले, अपने को देने वाले हो। नहीं समझ में आई बात? विपिन पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या है? विपिन कौन है? ये है? अच्छा अच्छा। और ये है नवीन? है रवि? हाँ, रवि, विपिन, मनीष। कपिल। ये नए नए जुड़ गए अब। ठीक है। 8 दिन के लिए कि आगे भी हैं? हाँ। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा भैया ये कौन है? इनके अंदर में चल तो रहा है बहुत अच्छा, बस इसे चलाने की जिम्मेदारी इसको सौंप दी है मैंने विकास को। ये 2 3 4 चेहरे मेरी निगाह में आ गए कि जिनके अंदर जो चल रहा है वो मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा इसे टिकाए रखने की, बनाए रखने की जिम्मेदारी विकास को दे दी है। ठीक है? गलत आदमी को तो नहीं दी? बढ़िया। ठीक। क्या बोल रहा था? वो जो नालायक है ना, उसे नहीं दे रहे हो तुम? क्या कहा? बेटे को कुछ नहीं दे रहे हो, अपने को दे रहे हो। अंतर नहीं समझ में आया कि अपने बेटे को तो दे रहे हैं ना। अरे अपने बेटे को दे रहे हो, पर बेटे को कुछ नहीं दे रहे हो, अपने को दे रहे हो। बात पकड़ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आया? अतुल जी समझ गए कि नहीं? के जैन जी क्या कहा? ध्यान से सुनना। हाँ, वो माँ बहू को बिल्कुल नहीं चाहती, पर सारा सोना बहू को दे के जाएगी, बेटी को नहीं देगी। क्यों? कि वो बहू को नहीं दे रही है, अपने को दे रही है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कहा? बेटी को दे दिया तो दूसरे के चला जाएगा, और बहू को देंगे तो बहू को थोड़ी दे रहे हैं, अपने को दे रहे हैं। ये विज्ञान पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो इसका मतलब क्या है सुची? आप जो कुछ देते हो वो अपने को देते हो, और जो कुछ करते हो वो अपने लिए करते हो। क्या बोले, समझ में बैठ गया क्या नहीं बैठ गया? इसलिए आत्मा को देने के लिए और आत्मा के करने के लिए मैं प्रयास नहीं कर रहा कि आप आत्मा को समय दो, आत्मा के लिए ये करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा की महिमा करो। इस पे मैं वजन नहीं दे रहा हूं। मैं वजन इस बात पे दे रहा हूं कि आत्मा में अपनापन लाओ। क्या बोला? आपको ये लगना चाहिए कि ये देह मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी? देखो एक सेठ जी का बेटा था, उनके मुनीम से खटपट हो गए। नौकर से कभी नहीं बिगाड़ना, ये चन्ना नियोग कहता है। अगर वो बिगड़ जाए तो उसे बहुत प्रेम से दूर कर देना, पर बिगाड़ के दूर मत करना। ये नीति की बात बता दी आपको। शुभम चक्रवर्ती ने रसोइये पर खीर फेंकी थी गरम गरम, तो उसने बदला लिया और उसके साथ में नरक का निमित्त बना वो है। समझ गए क्या नहीं समझ में आए? तो सेठ जी ने भी मुनीम पर अकड़ के उसे बहुत गंदा बोल दिया, उसको बहुत अंतर से कसाय उपज गई, और इतनी कसाय उपज गई कि मैं इस सेठ को बर्बाद करके रहूंगा। और उसने उसके बच्चे का अपहरण करा दिया, इकलौता बेटा। ध्यान से सुनना बात पूरी। इकलौते बेटे का अपहरण करा दिया, और मालूम है उसे मारा नहीं, क्या क्या, उसे चोर बना दिया, डाकू बना दिया। समझ में आया क्या नहीं आया? देखो, एक दिन चोरी डाकू करते करते वो उसी सेठ के घर आ गए। मुनीम ने सेठ को पहचान लिया और सेठ ने मुनीम को पहचान लिया, और अकस्मात वो जो लड़का था वो दूसरे कमरे में था और सेठ और मुनीम दूसरे कमरे में। तो सेठ ने मुनीम से कहा, अभी तो डाकू है वो, भूत निगमने से मुनीम है। समझ गए ना? कि सुन, तू जिस उद्देश्य से आया है वो मैं तुझे बिना प्रयास के सारा धन दौलत तिजोरी सब सौंप देता हूं, बस मुझे ये बता दे मेरा बेटा कहाँ है। देखो एक एक चीज को समझना भाव, मेरा बेटा कहाँ है, उसके इस पूछने में तड़पन थी। बेटे के एक कान खड़े हो गए कि सारी तिजोरी कौन दे रहा है, अपने आप चाबी दे रहा है, धन दौलत बता रहा है, सब कुछ नाम करने के लिए तैयार हो रहा है। कान खड़े, ताई सुनो भवि मंथिर। समझ में आ गया क्या नहीं? विद्युत चोर को भी यहां से कौतूहल जगा था कि मैं तो धन के लिए चोरी कर रहा हूं, पर ऐसा ये कौन आदमी है जीवन में पहली दफे देखा है जो सारे धन को जिसे मैं लूटने आया, उस धन को, अपने धन को, और इतनी सुंदर रानियों को छोड़ के जा रहा है। आखिर क्यों? इस कौतूहल से कान खड़े हुए। आप समझ रहे हो बात को? मुझे आप बता दो सच में ईमानदारी से, अपने में इस सभा के अंदर कितनों में ऐसा कौतूहल जगा आज तक?
अभी सबने हाथ खड़े करे थे ना, अब मेरे भी इस बात पॉइंट पर हाथ खड़ा करके बताओ। पूरी सभा में एक हाथ खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब ये समझ लेना हम कहां खड़े हुए। यदि सच में जरा सा भी अपने आत्मा से प्रेम है, आत्मा से नहीं अपने आप से प्रेम है, 4 गति 84 लाख योनियों में नहीं रुलना है, गटर का कीड़ा नहीं बनना है, ऊंट बलद भैंसा बन करके बोझ नहीं लादना है। क्या समझ में आया? क्या हुआ? अपने यहाँ काम करने वाले, बर्तन मांजने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, वो उनको तो आप रोज देखते हो, उनको आज तक आपने नहीं देखा। क्या समझ? उनके काम को देखा है, बस मजबूरी देखा, उनका जीवन नहीं देखा। यदि देखे तो हृदय रो पड़ेगा। ये कैसे कैसे कर्म के उदय उनके जीवन में है। समझ में आया क्या नहीं आया? कोई काम करने वाली इसलिए दुखी है कि उसका पति शराब पी के उसे मारता है, बच्चों को यूं करता है, ऐसा करता है, पता नहीं कितने कितने दुख तकलीफें, मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं, घंटों लग जाएंगे। जैसे नरक का एक परमाणु यहां आ जाए तो कोसों के जीव मर जाएं, ऐसे ऐसे दुख हैं, उनका एक भी उदय अपने जीवन में आ जाए तो अपन बेहोश हो जाए। आप समझ गए हो? यदि ऐसे दुख नहीं भोगना हो मनीष, है ना, शास्त्री किया है ना तुमने, है किया है ना? मैं क्या कह रहा हूं, यदि ये दुख नहीं भोगना हो, नरक निगोद में नहीं जाना हो, अभी तो ये दुख औरों को भोगने वाले दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं लगता हमने भोगे हैं और आगे भोगना पड़ेंगे। यदि ये लग जाए तो रात में नींद नहीं आए। क्या समझ में आ गया? अभी संजय कह रहे थे ना कि रात में नींद भाग गई मेरी, रात में नींद भगी तो सिद्ध क्षेत्र बचेगा, और यदि इस क्षेत्र में जो मैं बात कर रहा हूं अपनी नींद भग गई तो हम सिद्ध बन जाएंगे। ख्याल में आया क्या? और जहां से सिद्ध बनेंगे वो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। ये इतना बड़ा काम। और दूसरी बात, जब तक ये महिमा अंदर से नहीं आएगी तब तक उस सिद्ध क्षेत्र की सुरक्षा भी हम नहीं कर पाएंगे। ये भी बात समझ लेना। क्या क्या जगिए, लगा है कौतूहल, जगा है इस बात का, तड़फन लगी है कि कहां जाना पड़ेगा, कहां रुलना पड़ेगा। यदि नहीं रुलना है, ये दुख नहीं देखना है, तो आज ही अपने बैठ करके ये निर्णय करना है मैं कौन हूं। तो कान खड़े हो जाना चाहिए। उस बेटा के कान खड़े हो गए। और सुनना जरा ध्यान से, विशुद्धि लब्धि की तैयारी हो गई। क्या हो गई विशुद्धि लब्धि की तैयारी? आया था चोरी करने, लेकिन चुराने के भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहे। बोलो होंगे क्या मां? उपयोग कहां जुड़ गया सारा? क्या मैटर है ये? सेठ जी पूछ रहे हैं मेरा बेटा कहां है, कोतूहल था अभी तक। और चूंकि सारे भाव उड़ गए, डाका डालने के, चुराने के, वो सब खत्म हो गए, और
एक ही बस उपयोग लग गया और बात को ध्यान से सुनने लगा, देशना लब्धि। क्या समझ में? और जो सुन रहा है उसकी अंदर में उथल पुथल चल रही है, उसके कैलकुलेशन, पूरा उपयोग सजग, सारी चेतना लगी हुई है। और जब मुनीम ने कहा सेठ मैंने अपना बदला ले लिया, आज तेरा वो बेटा मेरे साथ तेरे घर में ही डाका डालने आया है, अब इतनी बात बेटे के कान में जाएगी तो सोचो क्या परिवर्तन आया होगा। बोलो बता, क्या परिवर्तन आया होगा। अब वो सेठ के घर में डाका डालेगा या 100 नंबर पे फोन करेगा और उस मुनीम को पकड़वाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या बताओ मुझे, आप उसकी जगह हो तो क्या करोगे? यही करोगे कि नहीं करोगे? आ गया ना अपनापन। बोलो, सारा जीवन बदल गया कि नहीं? उसका बदल गया उसी समय। हाथ में हथियार है, जैसे शेर के मुंह में खून था। क्या करें? ध्यान से सुनना, वो परिस्थिति ऐसी थी, उसे मौका नहीं मिला था कुल्ला करने का। आपको मौका मिलता है कुल्ला करके आने का। अगर आप कुछ खा रहे हो और अचानक ऐसी घटना घट जाए तो कुल्ला करने के लिए माफी है। अगर कुल्ला करने चले गए तो देशना नहीं मिलेगी। क्या समझ में आया? अरे करने चले गए तो बाद की बात है, करने का भाव ही नहीं आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यदि भाव आ गया तो तेरी चेतना वहां लगी कहाँ है? कोई समझ में बैठा कि नहीं बैठा? क्या? अब बोलो फिर एकदम से क्या होगा उसका? अपनापन कहाँ गया उसका? आ गया कि नहीं आ गया? इसी तरह से जिस पर्याय में, जिस समय ज्ञान गुण में ये सारी बात जच गई, क्या हर तरीके से संशय नहीं रहा उसे? अगर ये बात उसे कोई अलग से बताता तो संशय हो सकता, लेकिन वो सिचुएशन कैसी थी कि वो सेठ गिड़गिड़ा के पूछ रहा है। बात को सुनना, मेरी बात जरा ध्यान से। अगर उसे पता चल जाता तो उसके मन में बात आ सकती थी कि सेठ ने मुझे घर से निकाल दिया होगा, इसलिए मैं ऐसा बना। समझिए ना? अब चूंकि मुझे निकाल दिया तो मेरा उससे क्या मतलब रहा? बात को पकड़ना जाए। ये निकाला नहीं था, मैं भी निकला नहीं था, मुनीम के द्वारा निकाला गया। और इस सेठ को मेरे वियोग में कितना दुख हुआ, इसलिए इसकी कोई गलती नहीं है। बात को समझना मेरी। तो उसके मन में कोई संशय नहीं रहा कि ये मेरा है और मैं इसका। बात पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए? इस कथन में ये भी अंडरस्टूड है बराबर। और पूरा कहीं से कहीं तक भी कोई विपरीतता नहीं रही, संशय नहीं रहा। जिस समय ज्ञान प्रमाण हो गया उसी समय अंदर से एक विश्वास जागृत हो गया कि ये घर मेरा ही है
और मैं चोर नहीं, मैं सेठ पुत्र ही हूं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अब उसे भगवान भी आए और ये कहें कि तू सेठ जी का बेटा नहीं है, तू चोरी कर, तो बोलो करेगा क्या? बस इसी तरह से ये जो संसारी प्राणी हैं, जो 24 घंटे डांके डाल रहा है, क्या क्या कहां डाल रहा है? बोलो, अपने घर में। ये सोच के बोलो, ये कौन से वाले घर में? वो मिट्टी चूने के घर में नहीं, और अलमारी तिजोरी में नहीं, अपने निज घर में। यहाँ डाका डाल रहा है, यहाँ अपने ज्ञान धन को लूट रहा है। क्या समझ में? किसे लूट रहा है? ज्ञान धन को लूट रहा है। तो अब बोलो मुझे, उस सेठ के घर में सेठ का बेटा डाका डाल रहा था कि चोर डाका डाल रहा था? पक्की बात, वो चोर है, वो चोर है। उसे चोर कहना सेठ पुत्र की तौहीन है। इस आत्मा को रागी द्वेषी कहना ये आत्मा की तौहीन है। ये आत्मा की तौहीन तो जब हो जब वो अपने को आत्मा माने। बात समझ गए ना? अभी तो वो चोर ही है। क्यों? क्योंकि सेठ पुत्र कभी अपने घर में डाका डालता नहीं, और जो डाका डालता है वो उस घर का पुत्र होता है। बात पकड़ में आई है कि नहीं आई? क्या ऐसे ही एक ज्ञान धर को कौन लूट रहा है? कि ज्ञान के नहीं, ज्ञान तो ज्ञान धन बढ़ाता है, ज्ञान तो ज्ञान को विज्ञान धन करता है। तो ज्ञान को कौन लूट रहा है? विकास, ये कर्म लूट रहा है। क्या भगवान से क्या विनती करते हैं अपन? इस विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरो, सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, अनिष्ट गति धर तो फिरो। समझ में आ गया क्या नहीं? तो कौन लूट रहा है? कर्म बैरी, कि तू ही तेरा बैरी बना हुआ है। बात समझ में आया क्या नहीं आया? कैसे बना हुआ है? क्योंकि ये अपने को ज्ञान नहीं जानता, कर्म जानता है। नहीं आई समझ में? बताऊं, एक कर्म जानता है कि हाँ, कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को अपना परिणाम जाने, वो ही अज्ञानी है। और कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने, वो ही ज्ञानी है। तो अभी तुम बताओ कि तुम कर्म और नो कर्म के परिणाम को अपना परिणाम जानते हो कि नहीं जानते हो? समझ में बैठी कि नहीं बैठी? ये जानने वाला कौन है? ये ज्ञान। लेकिन जान क्या रहा है? मैं ज्ञान हूं कि मैं शरीर हूं? आगे समझ में ना? तो बोलो, तो ये जानने वाला मैं शरीर हूं, शरीर की क्रिया करता हूं, ये राग द्वेष रूप भाव मैं हूं। और ये जिसे लग रहा है, मान रहा है मैं चोर हूं, डाकू हूं, कौन मान रहा है? चोर डाकू की सेठ पुत्र? क्या बोले? सेठ जी का बेटा मान रहा है कि चोर मान रहा है? चोर मान रहा है? नहीं, चोर अपने को चोर माने तो सम्यक दृष्टि है। क्या बोला?
और सेठ पुत्र अपने को चोर माने तो मिथ्या दृष्टि है। कुछ समझ में बैठी बात? तो अभी तो आपने कहा था वो सेठ पुत्र नहीं चोर है, चोरी करने वाला चोर है, कि हाँ चोरी करने वाला चोर है, लेकिन अपने को चोर मानने वाला चोर नहीं सेठ पुत्र है। तो वो क्यों मान रहा है? भ्रम के कारण। बात समझ में आया कि नहीं? ये भ्रम क्यों हुआ कि बचपन से उनने उसी के साथ में जीवन जिया? आई समझ में कि नहीं आई? क्या अगर 20 साल के लड़के को वो अपहरण करके ले जाता तो उसके ज्ञान में होता कि नहीं होता मेरी वास्तविकता क्या है? आगे समझ में कि नहीं आई? क्या पहले से ज्ञान में होता कि मैं कौन हूं, तो बाद में वो ज्ञान में रहता कि नहीं रहता? तो ऐसे ही अनादि से इस जीव को क्या कह रहे हैं? क्यों आलस क्यों आ रहा है? आनंद आना चाहिए सभी। अनादि से इस जीव को इंद्रिय ज्ञान है। ये ज्ञान किसकी संगति में रहा? सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये ज्ञान किसकी संगति में रहा अनादिकाल से? इंद्रियों की। इंद्रिय कौन है? ये पूरा शरीर। आगे समझ में? बच्चे का जन्म हुआ तो अब अंदर में भूख लगी, शरीर का कार्य, और जाना किसने? ज्ञान ने। लेकिन ज्ञान जान रहा है किसके अवलंबन से? शरीर के अवलंबन से। तो मानेगा क्या? यही मैं हूं। कुछ समझ में बैठे कि नहीं बैठे? देखना कहां से हुआ? आंख से। जो भी रूप का जानना हुआ ना, आंख खुली तो जानने वाला कौन है? अमूर्तिक चेतन आत्मा। और जान किसके आधार से रहा है? आंख के, नाक के, कान के, जीभ के, पूरे शरीर के। क्या समझ में आया? तो इस पूरे शरीर को ही अपना मान बैठा। जैसे वो सेठ जी का बेटा बचपन से उस मुनीम के साथ रहा तो उसे ही अपना बाप मान बैठा, और जो जो उसने सिखाया बताया वो उसे अपना कार्य मान बैठा। आगे समझ में क्या नहीं आगे? तो अनादिकाल से मैं आत्मा इंद्रिय ज्ञान से रूपी को देख जानने के कारण रूपी ही अपने को मान बैठा हूं, और कर्म रूपी है। तो जो कर्म का कार्य है मैंने उसे ही अपना कार्य मान लिया। तो मैंने अपने को एक प्रकार से कर्म ही मान लिया। बात पकड़ में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? हूं कौन? जवाब दो। ज्ञान स्वरूप आत्मा। आत्मा कहते हैं ना इसीलिए भेद डालने के लिए। हूं कौन? ज्ञान, जानने वाला। बोलो जानने वाला हूं कि नहीं हूं? ये कितनी उंगली है? किसने जानी? मैंने। गर्मी सर्दी किसने जानी? नींद आ रही किसने जानी? भूख लग रही किसने जानी? प्यास लग रही किसने जानी? तो मुझे प्यास लग रही है कि मैं प्यास को जान रहा हूं? भूख लग रही है कि भूख को जान रहा हूं? उंगली मैं हूं कि उंगली को जान रहा हूं? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं कौन हूं? जानने वाला। जान रहा हूं हर समय। तो जानने वाला तो ज्ञान होता है। क्या समझ में? ये ज्ञान होता है। शरीर नहीं जानता। ये देख मुर्दा पड़ा है, जानता है? इसके सब कुछ है कि नहीं? है तो सब कुछ। ये जानता है कि नहीं जानता? और तू जानता है कि हाँ जानता हूं। तू इसलिए जानता है क्योंकि तू ज्ञान है, शरीर नहीं। कुछ समझ में बैठ रही है बात? क्या? तो अब इतनी बात बैठने पर तुम्हारे मोह क्यों नहीं हिलता?
क्यों नहीं तंद्रा टूटती, झटका क्यों नहीं लगता, और अटेंशन क्यों नहीं आती? उसके काम, वो सारा दिमाग खाली हो गया कि नहीं हो गया चोरी चारी करने का? उसको बात सुनने में लगा कि नहीं लगा कभी? जब तुम्हें लक्षण बता दिया और तुम्हारे ज्ञान में ये बात लगी कि हाँ बात तो जच रही है, जचने वाली बात है, ये बातें जच तो रही हैं मुझे, यहाँ तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ये जो दो लोग बात कर रहे हैं ये तो मेरी बात है, तो कान खड़े होते हैं कि नहीं होते? तो जैसे वहां होते हैं यहाँ होते हैं, होना चाहिए। मेरी बात है ये, तो ये मेरे कोई स्वरूप की बात चल रही है। जिसके ये कान खड़े हो जाएंगे उसकी परिणति में से मिथ्यात्व को खड़ा होना पड़ेगा, पक्की बात है। समझ में आया कि नहीं आया है? इन सिद्ध भगवान के भी भवलीन संसारी जीव से सबसे पहला काम मिथ्यात्व के खड़े करने का हुआ था। क्या समझ में आई बात? देखो जयमाला में तो पहली जयमाला है ना, उसमें आई है ये बात। अभी मैं सुना देता हूं, जो सहजता से निकाल लो। उपयोग नहीं हिलाना। क्या कहा? हमेशा की शैली समझ लो। ये उपयोग बहुत कीमती है, ये बादाम रोगन से भी कीमती है, ये गाय के घी से भी कीमती है। ये पानी नहीं है, ये कोई बात नहीं, बिखर जाएगा तो मुफ्त का है। ये सरसों का तेल नहीं है कि 200 रुपए किलो का है। क्या समझ में आ रही है बात राजीव? जितनी ज्यादा कीमती वस्तु होती है उतनी सावधानी होती है। आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो बिलिया को, पर एक बूंद नहीं खिरने देते। ऐसे ही यहाँ सुनते सुनते अगर उपयोग को जयमाला निकालने तक ले जाना है तो जयमाला निकल जाए, पर उपयोग नहीं हिलना चाहिए। कुछ बात पकड़ में आई मैंने क्या कह दिया? यहां से घर जाना हो जाए, लेकिन जो यहां उपयोग में आया है ये हिलना नहीं चाहिए। तुम्हारी रोटी बन जाए पर उपयोग नहीं हिलना चाहिए, और रोटी खाए जाए उपयोग नहीं हिलना चाहिए। अब काम निपट गया, बैठ जाओ अपने उपयोग में। हिसाब ऐसा कैसे हो सकता है? वाह! वो हाथ पे कटोरी रख के पूरा महल घूम सकता है और उसमें से बूंद नहीं निकल सकती, तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? क्यों? उसे तो गर्दन कटने का डर था, तो तुम्हारे हाथ में से वो घी की बूंद क्यों नहीं निकलती? तो बहुत महंगी है, तो तुम्हें अपने उपयोग की कीमत नहीं है। समझ में आया? तुम्हें भव में डूबने की भय नहीं है। जिस भव भ्रमण से तीर्थंकर आदि भी डरे हैं, क्या तुझे उस भव का भय नहीं है? क्या तुझे उस चतुर्गति के परिभ्रमण का भय नहीं है? क्या समझ में आया कि नहीं आया रवि? तो अब देखो इसमें क्या लिखा है। जय करण कृपाण सुप्रथम बार, जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहार। हे सिद्ध भगवान, आपने करण रूपी कृपाण से पहली बार में ही
मिथ्यात्व रूपी सुभट पर प्रहार करके ये पहले नंबर की विजय प्राप्त की। समझ में बैठ गया क्या हुआ? ये जो पहली जयमाला है, ये संत कवि ने एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को कैसे जीता जाता है उसके वर्णन में लिखी है कि कर्म रूपी राजा को ये जीव कैसे जीते, है ना? समझ में आया ना? एक कर्म ने इस पर अधिकार जमा रखा है ना आत्मा पर, तो इसे कैसे निकाला जाए आत्मा में से। समझ में आया? जैसे जीवनधर के राज पर किसने अधिकार जमा रखा था? काष्टांगर ने। तो जीवनधर को राज किसका था? बोलो जल्दी से। क्यों? राज किसका था और किसका है? जल्दी बोलो। जीवनधर का है। काष्टांगर का कहाँ है? मालिक थोड़ा ही है, वो तो बना बैठा है। क्या समझ में है ना? किसका था? जीवनधर का। किसका है? जीवनधर का है, लेकिन उस पर कब्जा किसका है? तो बोलो, अब ये सोच के जीवनधर ये मेरा राज्य है, बस मजा करो, हो जाएगा काम? मेरा राज्य है एक ज्ञान श्रद्धान है। क्या बोला? 12वीं गाथा, ठहरा जो अपरम भाव में, अभी राज प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उस जीवनधर को युद्ध कला सीखना उपादेय है। युद्ध के लिए सेना इकट्ठी करना उपादेय है। क्या बोला? समझ में आया क्या नहीं आया? नहीं समझ रहे हो? जीतना किसे है ये उसके ज्ञान में है, मेरा क्या है ये उसके श्रद्धान में है। ऐसे ही अभी तो भाई साहब सुनना मेरी बात ध्यान से, वो जो सेठ पुत्र है ना, उसके ज्ञान में आया है कपिल कि वास्तविकता क्या है, लेकिन अभी वास्तविक होने में समय लगेगा। तुम उस मुनीम को कोई हल्का समझ रहे हो? वो तो तेरे बाप का भी बाप है, जब तो तुझे वहां से उठा के ले गया। नहीं समझ में आई बात? क्यों मिंटू? तुझे पता चल गया ये मेरा कुछ नहीं लगता, इतनी जल्दी तुझे छोड़ देगा क्या वो? क्या समझ में? क्या तुझे पता नहीं कहां कहां फंसा रखा है उनने, और उसके पास उसके सबूत हैं। तूने ज्यादा इसके साथ माथा घोड़ी करी, तुझे जेल में अंदर पहुंचा देगा और फांसी पे लटकवा देगा। क्या कह रहे? तुम ये सोच रहे हो कि बस पता चल गया और हाँ काम पूरा निपट गया? क्या विशाल समझ में है क्या? मनीष आया समझ में कि नहीं आया? अभी तो भाई साहब हमें पता चला है कि हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, लेकिन अभी इसके कब्जे में से निकलना है, इसका पूर्ण क्षय करना है। मतलब समझना जरा बात मैं क्या कह रहा हूं। असली पुरुषार्थ तो अब शुरू होगा। क्या क्या आप लोगों ने स्वामी जी के प्रवचन पढ़े और सुने हो बहुत ज्यादा, तो उसमें अनेक दफे ये बात आई है बीच बीच में कि सम्यक दर्शन से अनंत गुणा पुरुषार्थ चारित की पूर्णता में है। अरे सम्यक दर्शन से पहले तो पुरुषार्थ क्या है यही पता नहीं है, पुरुष कौन है यही पता नहीं है।
उसकी प्राप्ति कैसे की जाए यही पता नहीं है, और पुरुष को प्राप्त करना भी है यही पता नहीं। पुरुष के नाम पे तो कर्म दिखता है, आई समझ में क्या नहीं है? निज के नाम पर तो चोर दिखता है। बात राजीव समझ में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। जब उस चोर ने उस कमरे में वो बातचीत सुनी तो उसके ज्ञान को परिणमित होने में कितना समय लगा, और श्रद्धा को बदलने में कितना समय लगा? कितनी समय लगा? एक मुहूर्त में काम हो गया। अब मुहूर्त के तो बहुत भेद है ना, हो गया। लेकिन कब हुआ? जब उससे पहले विशुद्धि लब्धि हुई, दर्शना लब्धि हुई, प्रायोग लब्धि हुई, कर्ण लब्धि हुई। समझ में बैठा क्या नहीं बैठा है? ये सारी हो गई वहां, हाँ सारी हो गई। मैं आपसे पूछता हूं कि उसने ऐसे ही सुन लिया होगा बस कि मैं सेठ जी का बेटा हूं और इसने मुझे चोर बनाया है, बस ऐसे ही रूखा रूखा सुन लिया होगा? सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। जब वो सुन रहा था तो खाली सुन रहा था, उसके सर्व गुणों में परिणमन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? भीतर घुस के देखो कि क्या गुणों में परिणमन चल रहा था। ये उसकी चेतना एकाग्र हो रही थी। बात सुनना, ये मेरी कोई बात चल रही है, मुझे इसे जानना है, ये सब जिज्ञासा चल रही थी, मेरा पना लग रहा था, ये सब परिणमन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? अंदर में कोई जिज्ञासा का समुद्र लहराने लगा। और जब उसने सारी बात सुनी तो बोलो, उसे उस सेठ पे गुस्सा भी आया होगा क्या? उस पे मुनीम पे गुस्सा भी आया होगा क्या नहीं आया होगा? वो वैसे ही आया होगा कि भीतर से आया होगा, और अपने अपने पिताजी के प्रति अनंत बहुमान आया होगा कि नहीं आया होगा? और उनने जो 20 बरस तक मेरे वियोग की जो तड़फन झेली है वो भी उसके ज्ञान में आई होगी कि नहीं आई होगी? 20 बरस की तड़फन को जानने के लिए और महसूस करने के लिए 20 सेकंड नहीं लगी होगी। कुछ समझ रहे हो आप बात? तो ये सारा वो परिणमित हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहते हो कैसे हो गई होंगी ये उपलब्धियां? ये सब हो गया उसके। ऐसे यहां सब हो जाता है जब होता है। सम्यक दर्शन जब होता है उससे पहले सब परिणमन होता ही है। ये खाली ऊपर ऊपर से जानकारी में आने में कोई परिणमन नहीं होता है, और जब तक वो परिणमन नहीं होता तो मिथ्यात्व के टुकड़े भी नहीं होते। ख्याल में आया? अब ऐसे टुकड़े हुए हैं उस मिथ्यात्व के। सुनना मेरी बात जरा, क्या कहा? वो जिसे वो अपना सब कुछ मान रहा था, जिस रूप अपने को मान रहा था, उस सारी मान्यता के टुकड़े कर दिए उसने। अब ऐसे टुकड़े कर दिए कि आज से लेकर वो तब दम लेगा जिस दिन अपने को उस मुनीम से पूरी तरह से मुक्त नहीं कर लेगा। जीवंदर कुमार को जब पता चला ये राज मेरा है, काष्टांगर ने ऐसे धोखे से मेरे पिता को मार करके कब्जा किया है, तो उसी समय से उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके ये वाला उदाहरण वाला क्या समझ में आया? और उसके भीतर में सारा पुरुषार्थ चालू हो गया। सेना को जुटाने से राज नहीं मिलेगा, लेकिन सेना जुटाए बिना भी राज नहीं मिलेगा।
अणुव्रत महाव्रत अंगीकार करने से आत्मा नहीं मिलेगा, लेकिन अणुव्रत महाव्रत अंगीकार किए बिना भी आत्मा नहीं मिलेगा। तो समझ में आया या नहीं? क्या ये सारा विज्ञान जैसे युद्ध क्षेत्र का राजनीतिज्ञों को होता है, ऐसे ही ये धर्म क्षेत्र का और मोक्ष मार्ग का पूरा ज्ञान सम्यक दृष्टि को हो जाता है। क्या कहा? अब उसका वो ज्ञान अनंत सिद्धों के ज्ञान से मैचिंग कर गया, इसलिए सब में ज्ञान है। भले उसका मति श्रुत ज्ञान है पर सम्यक है। समझ में बैठा क्या नहीं बैठा? उसका श्रद्धान सिद्धों की जाति का है। बात पकड़ में बैठी ना? भले ही अभी वो गाढ़ और परमाव गाढ़ नहीं हुआ है। गाढ़ और परमाव गाढ़ तो ऊपर होगा। मुनीश्वरों का भी अभी परमाव गाढ़ नहीं हुआ है। मनोज, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बात है ना? ख्याल में आ गया? तो करना क्या है? अपनापन बदलना है और कुछ नहीं करना है। बाकी का तो सब अपने आप हो जाएगा। हो जाएगा का मतलब भी गलत मत समझना। अपने आप तो कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ योग्यता से होता है। क्या बोल दिया मैंने? लेकिन जिस दिन तेरापन अपनापन बदलेगा तो तेरी पर्याय की जो योग्यता है, शक्ति है, जितना शक्ति का क्षयोपशम है, वो सारा क्षयोपशम तेरे अपने पन की तरफ ढलेगा। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? इसका नाम है अपने आप होएगा। क्या कहा? समझ में आया? बेटा चिंता करता है, पता नहीं पिताजी मुझे देके जाएंगे कि नहीं देके जाएंगे। तो चिंता मत कर, वो तो अपने आप देके जाएंगे। है क्यों? क्योंकि उनका अपनापन तेरे में। आगे समझ में क्या नहीं है? पर तुझे सुनना मेरी बात, तुझे पक्का करना है ना और उसका लाभ लेना है ना, तो सेवा करना चालू